हाँ, हेलो बच्चों, नमस्ते। हम आपको अब पढ़ाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व सुधार। ये आपको पढ़ाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है राजस्व व्यवस्था में एक नए तरह से गठन करके करके उसमें सुधार करने का प्रयत्न किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसने राजस्व व्यवस्था में वैज्ञानिक प्रणाली पर पूर्ण गठन करने का प्रयत्न किया और प्रचलित राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसके पहले जो भी मुस्लिम सुल्तान थे, तुर्की सुल्तान थे गुलाम वंश के, इनके समय में वही राजस्व व्यवस्था चल रही थी जो हिंदू काल में चली आ रही थी। अब जो हम आपको बता रहे हैं कि इस व्यवस्था में सुधार करने के पीछे उसका मेन उद्देश्य यही था कि देश की आय जो है, दिल्ली सल्तनत की आय में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके। किसानों के हित में इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई ध्यान नहीं दिया गया था। किसानों पर तो वही मतलब जो करों का 50% कर बढ़ा दिए थे और वही जो है करों का बोझ इतना डाल दिया था कि किसानों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। फिर भी मतलब जो सुधार किए थे उसके बारे में हम आपको पहले ये बताएंगे कि सबसे पहला सुधार उसने जो है सभी भूमि अनुदानों को रद्द कर दिया। पूर्ववर्ती जो तुर्की दास वंश के सुल्तानों के समय में अमीरों, दरबारियों, उमराओं और ये जो उलेमाओं, विद्वानों, धार्मिक व्यक्ति जो उलेमाओं, इनके सबके जो है इन सबको जो मिल्क मिले थे, इनाम मिले थे, धार्मिक वक्फ मतलब वक्फ जो है उसको कहते हैं धार्मिक अनुदान, ये सब दिए गए थे। अलाउद्दीन ने एक आदेश निकाला और इस समय सारे भूमि अनुदान वापस ले लिए और इन सब भूमि को जो है खालसा कर दी, सरकारी भूमि में परिवर्तित कर दी। इस प्रकार राज्य को यानी दिल्ली सल्तनत को बहुत बड़ी भूमि प्राप्त हुई थी और उससे क्या है कि दिल्ली सल्तनत की आय में वृद्धि हुई थी। लेकिन हम ये बताएं कि बर्नी का एक वृतांत है। बर्नी लिखता है कि सारी भूमि अनुदानों को अभी उसने मतलब नहीं रद्द किया था। जैसे कि उसने एक उदाहरण बताया है कि मलिक कबूल जो था वो अनाज मंडी का शहना था और वो शहना को अभी भी एक जागीर दी गई थी। इसका मतलब है कि कुछ लोगों के पास अभी भी अनुदान थे, लेकिन अधिक से अधिक लोगों के अनुदान उसने रद्द कर दिए थे। दूसरा सुधार जो था, खूंत यानी जमींदार, मुकद्दम यानी ग्राम का मुखिया तथा चौधरियों यानी मुकद्दम का जो पर्यायवाची है, इनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर देना। ये सारे जो है हिंदू राजस्व अधिकारी थे जो अपने ग्राम में भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत भूमि करों को एकत्रित करके सरकारी खजाने में जमा कराते थे। इस कार्य के बदले में उनको सरकार की ओर से कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे और जैसे कि अपनी खुद की जमीन पर उन्हें सरकार को कोई भूमि कर नहीं देना पड़ता था। दूसरा, वसूल किए गए भूमि कर का कुछ भाग उनको मेहनताने के रूप में भी दिया जाता था। तीसरा जो है भूमि कर के अतिरिक्त भी धन वे किसानों से वसूल करते थे और उसको खजाने में, शाही खजाने में जमा न कराकर अपने पास रख देते थे। तो इससे ये क्या है कि वो बहुत ही धनी
हो गए थे और धनवान होने से उनमें मतलब घमंड आ गया था। तो ऐसे लोगों को मतलब जो है घमंड आ गया था, वो किसी की परवाह नहीं करते थे। अलाउद्दीन जिसने अमीर वर्ग को भी संपन्न नहीं रहने दिया, तो ऐसे वर्ग को कैसे संपन्न रख सकता था, उसको वो कैसे झेल सकता था। इसलिए सर्वप्रथम उसने इन लोगों की भी संपत्ति छीन ली और इनके भी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, और अब भविष्य में उनको भी साधारण किसानों की तरह अपनी भूमि पर भूमि कर देना पड़ता था। अलाउद्दीन का तीसरा जो भूमि व्यवस्था में, राजस्व व्यवस्था में जो सुधार था, वो था भूमि की पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण करना। इसके लिए सबसे पहले उसने कृषि योग्य भूमि की नाप कराई और नाप के आधार पर ही भू राजस्व कर निर्धारित किया। और यह क्या कार्य उसके कुशल राजस्व मंत्री जो था शरफ अली कायनी ने किया था, और कई वर्षों की मेहनत के बाद इसे एक अच्छा आधार दिया। और इस प्रकार से जो है भू राजस्व व्यवस्था में अलाउद्दीन ने एक जो सुधार किया था, वो एक महत्वपूर्ण सुधार था। यानी कि भूमि की पैमाइश नाप करना और उसके अनुसार कृषि योग्य भूमि की नाप करना और उसके अनुसार कर का निर्धारण करना। अगला पॉइंट जो इसमें हम एक अगला पॉइंट बताने से पहले एक बार ये बता दें आपको कि भू राजस्व दर कितनी हो प्रति बीसवा, यानी कि 1 बीघा 20 बीसवा के बराबर होता है। तो अलाउद्दीन ने कुल उपज का 50% भूमि कर निर्धारित किया, जो पहले दास वंश के सुल्तानों ने इतना भूमि कर निर्धारित नहीं किया था। भूमि कर की जो दर है वो इतनी निर्धारित नहीं की थी। इनके समय में भूमि कर की जो दर थी वो उपज का 1/3 भाग था, जबकि अलाउद्दीन ने उपज का आधा भाग भूमि कर के रूप में निर्धारित किया, और इससे किसानों पर कर का बोझ बहुत ही पड़ा और उनकी स्थिति जो है बहुत ही खराब हो गई। इस तरह से अलाउद्दीन की भू राजस्व व्यवस्था में सबसे बड़ा दोष यही था कि किसानों पर भूमि कर की दर को बहुत लादना। चलो अगला जो हम बताएंगे आपको, कर ही और चर ही। ये भी एक तरह के मतलब जो कर है भू राजस्व के अलावा एक तरह के कर है, और ये जो इसमें ये हम बताएंगे कि चराई जो है, चराई इसका तो हमें पता लगता है कि ये चारागाह के संबंधित कर होगा। तो जो भी मवेशी लोगों के होते थे, वो मवेशी चारागाह में चरने के लिए जाते थे, तो उनसे कर वसूल किया जाता था, उसे चराई कर कहते हैं। जबकि कर ही कर जो है उसके बारे में संभवतः इतना पता नहीं लगा है, लेकिन प्रोफेसर होदी वाला कहते हैं कि ये घर ही होगा, कर ही की जगह घर ही हो सकता है, यानी कि प्रत्येक घर पर लिया जाने वाला कर हो सकता है। ये कर जो है जो सभी को ही देने पड़ते थे, कोई भी इससे मुक्त नहीं था। इसके अलावा अलाउद्दीन ने हिंदुओं से जजिया कर वसूल किया था और करता था अपने शासनकाल में, और मुसलमानों से ज़कात नामक एक कर था जो धार्मिक कर होता है वो वसूल करता था। और यह कर जो है संपत्ति का 1/40वां भाग होता था। इस तरह से उसने करों को जनता पर लगाया था। आगे हम बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज की स्थापना की थी।
वो एक नया विभाग था जो अलाउद्दीन के समय में स्थापित हुआ था। इस विभाग को राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों या आमिलों के नाम, बकाया राशि की जांच करने और उसे वसूल करने का काम सौंपा था। यदि कोई आमिल या कारकुन बकाया रकम पूरी तरह से वसूल करने में सक्सेस नहीं होते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। पटवारियों और राजस्व विभाग के अन्य छोटे मोटे कर्मचारियों में व्याप्त जो भ्रष्टाचार था उसको भी समाप्त करने के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की थी कि यह सोचता था कि कर्मचारियों और अधिकारियों को यदि हम वेतन कम देंगे तो वो भ्रष्ट तरीके अपनाएंगे, रिश्वत लेंगे, न जाने और क्या क्या काम करेंगे। इसलिए उसने क्या है, वेतन बढ़ा दिए थे। और वेतन इसलिए बढ़ाए थे ताकि वो भ्रष्ट नहीं हो और सम्मान पूर्वक आराम से जीवन यापन कर सके। किंतु जब इसके बाद भी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार जो है बराबर बना रहा तो सुल्तान ने जो है भ्रष्ट कर्मचारियों को दंडित करना शुरू किया और हजारों जो लिपिक थे और राजस्व एकत्रित करने वाले कर्मचारी थे और अधिकारी थे, उनको भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया और तरह तरह की यातनाएं दी। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था जो थी वो पूर्णतः दोष रहित नहीं थी। इसमें कृषकों पर ही आर्थिक भार लादा गया था और लेकिन जो कुछ भी उसने जो किया था वो मतलब वो दिल्ली सल्तनत की आय को बढ़ाने के लिए किया था। फिर भी समकालीन और परवर्ती काल के जो इतिहासकार हैं वो किसानों पर जो कर की राशि जो बढ़ाई थी इसने, इसकी आलोचना करते हैं कि अलाउद्दीन ने किसानों के हित का ध्यान नहीं रखा था। थैंक यू।